हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी गुंजन का गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यहाँ बस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी सुबह काफ़ी देर पहले हो चुकी है बट हम लोग ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सारे काम निपटाने के बाद। तो मक्के की छिलाई हो रही थी और उसके बाद अभी सुबह ही कह सकते हैं, करीब 8:30-9 बज रहे थे होंगे। बच्चे लोग स्कूल गए तब चीकू पापा के साथ हम लोग 2-4 बोरा मक्के की छिलका उतारने गए थे। सारे काम काज करने के बाद अब आ गए हैं मिट्टी के काम करने के लिए। हमने पानी का छिड़काव भी कर दिया है और अभी एकदम पास से दिखा रहे हैं। कुछ बहनें हमारी हैं जो उनको पास से मिट्टी की देखना होता है। तो ये है छपाई वाली मिट्टी जो कि मैं खेतों से ला रखी हूँ और इसको बहुत अच्छे से मिला दिया है। अब आंगन की छपाई करेंगे। इसमें गोबर भी मिलाया है। ये खेतों की मिट्टी है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए एकदम मक्खन जैसी है। चलिए उठा लेती हूँ तासले में। ये देखिए तो पूरे आंगन को छपाई करेंगे इस मिट्टी से। तो यहाँ पर सामान वगैरह स्टोर करके रखा हुआ है, मतलब लकड़ियाँ हैं, कुछ बहुत कराकट हैं और ये सब तो उसको नहीं हटाएंगे क्योंकि जगह भी नहीं है। कहीं ना कहीं पे तो कचरा मतलब कुछ रखा हुआ रहेगा ही। सारे जगह इससे साफ़ सुथरे नहीं हो सकते और गांव है तो गांव की तरह ही रहेगा घर आंगन, है ना। और यहाँ बस हम लोगों ने यहाँ दीवार टूट के गिर गए हैं, आगे दीवार टूटा हुआ है तो वही वाला जो मिट्टी इकट्ठा हुआ था यहाँ पर उसको नहीं हटाया हम लोगों ने। इसी के ऊपर चीकू और गुंजन दोनों भाई बहन भाजी लगा दिए हैं तो भाजी भी काफ़ी हरा भरा हो गया है और एक बार भी मैंने नहीं तोड़े हैं इसको और अब बड़े हो गए तोड़ने लायक। तो अभी कुछ दिन में तुड़ाई होगी इस भाजी की। तो दोनों बच्चे यहाँ पर सब्जी उगाए थे और इधर दीवार के किनारे किनारे भी उन लोगों ने दोनों जन भाजी लगा दिए हैं, मतलब चाइना भाजी है बड़ा वाला। तो उसको भी मैंने नहीं उखाड़े हैं क्योंकि अभी स्कूल गए हैं। अगर मैं उखाड़ दूंगी तो फिर आके उन लोग गुस्सा करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे और उनको मैं दुखी करना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं उनकी भाजी लगाया हुआ उसको नहीं उखाड़ती हूँ और सिर्फ बीच बीच में मैं लिपाई कर देती हूँ, मतलब छपाई करती हूँ। तो आगे तो सारे तरफ भाजी है और उधर साइड में बनेगा भी नहीं। तो फिर जितना इधर साफ़ सफाई मैंने किया है उतना तक मैं इधर छपाई करती हूँ। तो देखिए हमारे आंगन कितने खसखस से और उबड़ खाबड़ लग रहे हैं, लेकिन अभी छपाई करने के बाद वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों और मैं दिखाऊंगी किस तरह से लग रहे हैं। और मिट्टी हमारे जो है छपाई के लिए जो मैं ला रखी हूँ, मैं अपने खेतों से ही ला रखा है। जो धान की कटाई हो चुकी थी, मैं अगली वीडियो में दिखाई हूँ थोड़ी सी झलकियाँ। जब मैं मिट्टी ढोने गई थी तो फिर मैं ढोते हुए तो नहीं दिखाया बट गई थी तासला लेके और उसमें उठा के लाया है। तो बार बार उठा के लाई मैं थोड़े थोड़े करके खेतों से। उसके बाद यहाँ बस मैं मिट्टी में गोबर और एक तगाड़ी बालू मिला लिया है ताकि ना फटे करके, क्योंकि बहुत ही चिकना था और चिकनी मिट्टी फटते भी हैं। अब सूखने के बाद पता चलेगा कि ये मिट्टी फटेंगे या नहीं, क्योंकि अभी छपाई करने समय तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसको माताजी बोले कि हम घर की भी छपाई करते थे खेतों की मिट्टी से तो नहीं फटता था, नहीं फटना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ही चिकना था, राब मिट्टी घुसा हुआ था बाढ़ वाला पानी के साथ। तो वही वाला मिट्टी है जिसमें एक भी कंकड़ पत्थर नहीं था। तो इसलिए मैं इसमें बालू मिला दी थी ताकि ना फटे करके। और इधर ओटे की भी छपाई करी थी। तो ओटा हमारा किनारे किनारे में 1-2 बार ही इसको छपाई करी हूँ, अच्छे से नहीं
मिट्टी वो हुआ था, इस कारण देखिए दरार से लग रहे हैं। कितना भी लिपाई करती हूँ पर ये बंद नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं आज जब आंगन की छपाई कर रही हूँ तो फिर थोड़े थोड़े इधर किनारे जिधर थोड़े ज़्यादा फटे हुए हैं उसको छपाई करके उसको बंद कर दे रही हूँ। तो अपना ओटा को भी थोड़े बहुत छपाई कर दे रही हूँ, पतली पतली सी लेयर। और इधर आंगन की तो अच्छे से छपाई करूँगी। तो देखिए मेरा आंगन कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लगेगा। और जब इसको लिपाई करेंगे कलरफुल तो देखिएगा लास्ट में, जब अभी तो इसको टाइम लगेगा सूखेंगे, अगर फट जाते हैं तो फिर मैं और एक लेयर इसमें मिट्टी और गोबर की घोल से लिपाई करूँगी, थोड़ी सी मोटी मोटी लेयर। सो दोस्तों अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और समय हो रहे हैं 10, रात के 10 बज रहे हैं। दिन में भी काफ़ी शोरगुल होते हैं, इसलिए मैं रातों को ही मेरे को फुर्सत मिलते हैं। दिन में तो मैं वीडियो और काम काज करते रहती हूँ, इसलिए बिजी रहती हूँ, तो मुझे एडिटिंग करने के लिए समय भी नहीं होता है और वॉइस ओवर करने के लिए भी समय नहीं होता है। तो अभी रातों को कर रही हूँ, लेकिन रात में भी शांति यहाँ नहीं रहता है, शांत माहौल। तो यहाँ पर रातों को ट्रक जो है चलने लगती है, जब सड़क शांत होती है तो ट्रक शुरू हो जाते हैं, इसलिए उसकी यहाँ पर साउंड कैप्चर हो जा रही होगी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। फिर यहाँ पर मैं छपाई करते करते आ जाती हूँ आगे तक। और देखिए मैंने भाजी के जो बड़े बड़े पत्ते थे उसको तोड़ लिए हैं, जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका है, नए पत्ते उसमें फिर से उगाएंगे। और जो पत्ते थे उसको मैं अपनी गैया को खिलाई। उसके बाद देखिए हमारे आंगन को पहले तो मैं पानी का छिड़काव कर ली, क्योंकि बरसात काफ़ी दिन छोड़े हो गए, मतलब पानी छूटा हुआ हो गया है और आंगन एकदम ठन ठन करके सूख गए थे। तो इसको 2-3 बार मैं गोबर से लिपाई भी कर दी हूँ, और इसलिए इसको अच्छे से थोड़े से पपड़ी से भी हो जाते, नहीं अगर पानी का छिड़काव करते तो फिर मैं 2 बाल्टी ला के फिर अच्छे से छिड़काव कर डाली हूँ। उसके बाद जो है छपाई कर रही हूँ, नहीं तो हमारा जो मिट्टी है वो पकड़ता भी नहीं अच्छे से। तो यहाँ पर सच में बता रही हूँ, आज मैं दिन भर लगी हुई थी और चीकू के पापा कह रहे हैं कि तुम्हारे पास तो अब मिट्टी से ही दोस्ती हो गई, तुम्हारा तो हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं है। ऐसे वो बोल रहे थे कि हमारे साथ ना तू खाना खाती है, ना बैठती है, ना कुछ नहीं, सिर्फ तू खाली रहेगी तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी, जब देखो इसका मिट्टी। तो ऐसे करके हंस रहे थे, पर मैं लगी हूँ अपने कामों में और मेरे कमर भी दुखते हैं। पर जब से मेरा वन केक हुआ है मुझे बहुत खुशी हो रही दोस्तों, और आप सभी का दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। और मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। और तब से मेरा कमर और पीठ का दर्द जो है गायब हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे दर्द भी अब मीठा सा लगने लगा है, तो फिर मैं अपना दर्द वर्द सब भूल चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो चीकू के पापा उसी को कह रहे थे कि अब तो तुम्हारा दर्द भी गायब हो गया, अब तुम्हें दर्द ही नहीं हो रहा है, तो तुम लगी रहती हो खाली दिन भर देखो मिट्टी 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 इसका। तो मुझे सच में, और आजकल मैं जब से मिट्टी का काम करती हूँ, जब भी मिट्टी का काम करती हूँ तो 2 बार नहाना होता है, तो इस कारण मेरा कमर और भी पिराने लगते हैं। पर रोज़ दिन में शाम को पेन किलर लेके सोती हूँ, तो यहाँ पर दवा खा के सोती हूँ दोस्तों। रातों को मैं उन लोगों को नहीं बताती हूँ, क्योंकि वो लोग मना कर देंगे फिर कि तुम ये सब काम नहीं करो करके। तो इसलिए मैं दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ और मुझे अब भरोसा हो गया है आप लोग आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करोगे। तो प्लीज़ साथियों हमेशा ऐसे ही हम पर अपना प्यार बनाए रखना और आशीर्वाद हमें देते रहना और हमारा मनोबल इसी तरह से बढ़ाते रहना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं घर पर एक बीमार इंसान की तरह बैठी रहूं। मुझे अच्छा नहीं लगता है, काम करना मुझे पसंद है और ख़ासकर मैं गांव से हूँ तो ये सब काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मिट्टी वाली खासकर लिपाई पुताई। जब शुरुआत में मैं ससुराल आई थी तो मेरा जो आंगन था वो बीच में था और चारों तरफ से सिर्फ मिट्टी की ही आंगन थी। उसे मैं इसी तरह से लिपाई मतलब छपाई करके ही और काली मिट्टी वाइट मिट्टी से लिपती थी। उस टाइम मैं वीडियो की शुरुआत नहीं करी थी, काफ़ी दिन
पहले की बात है। मैं जब से यहाँ आई हूँ और मिट्टी से छपाई करके अपने आंगन को सजाना, काली मिट्टी और वाइट वाली मिट्टी गोबर से इसी प्रकार से लिपाई करके मैं अपने आंगन घर को सजाती थी। बट ये वाला घर जब टूटने लगा तो इधर फिर बिखर गया, हमारा आंगन भी इधर उधर हो गया है छोटा छोटा करके। नहीं तो चौकन चौकन मेरा आंगन था, चारों तरफ से घिराव थे और बाउंड्री था, पूरे कच्चे के घर थे, तो वो सारे अब टूट चुके हैं। और रोड साइड के कभी कभार मैं दिखाती हूँ तो सारा उधर टूट चुका है और अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो घर अब कंडी वगैरह नहीं मिलते हैं लकड़ियाँ, इसलिए ये मिट्टी वाला घर थोड़े से वो हो जा रहे हैं। पर हमारे जो आंगन है वो अभी कच्चे हैं, तो फिर इसको तो मैं छपाई करती ही करती, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं था, इसलिए नहीं तो हर साल ही छपाई करके इसको लिपाई करते हैं। तो इस बार आज मैंने फाइनली छपाई कर रही हूँ। तो यहाँ बस मेरी छपाई हो चुकी है दोस्तों। और एकदम आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखना दोस्तों, और हमें सपोर्ट हमेशा करते रहना ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। और दोस्तों हमारा छपाई हो गई है कंप्लीट। तो देखिए हमारा आंगन कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सिल्क लग रहे हैं और पूरे वहाँ तक छपाई करी हूँ। तो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी इसमें पाँव रखेंगे तो पूरे उचड़ जाएंगे, तो इसलिए नहीं जा रही हूँ, यहीं तक दिखा रही हूँ। और बीच बीच में जो हमारे बच्चे लोग लगा रखे थे भाजी, तो मैंने उसको नहीं उखाड़ा है क्योंकि उखाड़ के फेंक दूंगी तो फिर उन लोग आके गुस्सा करेंगे। तो जहाँ तक खाली है वहाँ तक मैंने छपाई करी हूँ। इधर ओटे की भी थोड़े से फट गए थे, इधर के भी दीवार भी थोड़े से क्रैक हो गए थे, दीवार दरार आ गई थी, तो उसको भी मैंने छपाई कर दी हूँ। और जब लिपाई करने लगेंगे तो फिर से इसको सुधारे जाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम चिकना सा लग रहा है। अभी हमारा पूरा आंगन एकदम प्लास्टर हो गया है इसका। तो अब आंगन को सूखने देंगे, उसके बाद इसके भी कलर के साथ लिपाई करेंगे, मतलब कलरफुल मिट्टी के साथ। आज की ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। यदि हमारी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।